I would not be able to take the classes through computer system. Okay, so I am taking the classes through mobile phone. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the way we were doing in mobile, okay, in the same way will work, and I I am able to share the screen also, so it won't affect much, है ना? मैं स्क्रीन शेयरिंग वगैरह भी सारा कर दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी. ओके, सो लेट अस वर्क आउट दिस. सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. ओके, वेल, Okay, so sir. Okay, sir. just a minute. Okay, sir. Okay, sir. यस, किसी का माइक ओपन रह गया है? एक बात ध्यान रखो, वंस यू स्पीक आउट इमीडिएटली स्विच ऑफ योर माइक, है ना? आप अपना एक बार बोलने के बाद कोशिश करो माइक बंद कर लें. नाउ इज द स्क्रीन विजिबल प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Visible. Very good. So dear students, yesterday we have completed up to this section. Okay, we have started with the Marathas. ठीक है, war with Marathas. Okay, so just I am expanding it now. Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. Good. Okay, so yesterday we have the so कल हम कि the British East India Company had to fight the war with only those Indian kings or only those powers in India, okay, which put trouble against them. ठीक है? So in maximum cases में British East India, ठीक है, मैक्सिमम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने सब्सिडरी अलायंस या बाकी के जो और पॉलिसीज थी उसके जरिए राजाओं के राज्य को अपने कब्जे में कर लिया. बट इन केस ऑफ द मैसूर किंगडम विच वॉज कंट्रोल्ड बाय टीपू सुल्तान एंड हिज फादर, दे हैड टू फाइट द वॉर. बेटा बैकग्राउंड में किसी का माइक ऑन है? आपके घर की आवाज आ रही है. सो दे हैड टू फाइट द वॉर विद द मराठास. ठीक है, फिर सेकंड सॉरी दे हैड टू फाइट द वॉर विद मैसूर किंगडम. ओके, जो सेकंड किंगडम था, जो सेकंड पावर थी, इट वाज द मराठास. So from the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. So late 18th century मतलब 1789 के आस को किसको डिस्ट्रॉय करने की जरूरत पड़ी? मराठा को. What is the meaning of power here? ठीक है, so Marathas were the people who originated from the present day country, present day state महाराष्ट्र. ठीक है, मराठा वे लोग थे जो आज के महाराष्ट्र राज्य से अपना राज्य बढ़ाना शुरू किए थे. एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ डिफरेंट पेशवाज, अलग अलग पेशवाज के लीडरशिप में अलग अलग मराठा डायनेस्टी ने मिल करके काफी बड़े एरिया, हिंदुस्तान के काफी बड़े एरिया पर क्या कर लिया था? अपना राज्य एस्टेब्लिश कर लिया था. ठीक है, सो मराठास थे वो किस तरीके से उनका राज्य डेवलप था? तो मराठास में 4 डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट थी. मराठास में कितनी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट थी? 4. सिंधिया डायनेस्टी,
जो ग्वालियर से रूल करती थी। होलकर डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम इंदौर, गायकवाड़ डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम वडोदरा एंड भोसले डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम नागपुर। ये जो चारों डायनेस्टीज के सरदार थे, ठीक है, इन लोगों का एक हेड था एंड द हेड वाज ए पेशवा। ठीक, तो जब हम बात करेंगे मराठा किंगडम की, तो मराठा किंगडम was not a kingdom of any one dynasty or any one ruler. ठीक है, मराठा किंगडम was basically a group of different kingdoms ruled under the different dynasty, and all these different dynasty originated from the present day state of Maharashtra. Now, these different dynasties of Maratha chief or Maratha Sardar are controlled. They are controlled by Peshwa. Okay, got it? And Peshwa had its base in Pune. ठीक है, सो एक प्रकार से अलग अलग डायनेस्टी के अंडर में मराठा किंगडम्स का एक ग्रुप था, और उस ग्रुप को फाइनली कंट्रोल कौन करते थे? पेशवा। अप टू हियर, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ सो विथ दैट battle of 1761, the Maratha dream of ruling from Delhi was shattered. ठीक है, अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, सो आपने पानीपत फिल्म देखी है? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. वेरी गुड। अरे जिसने नहीं देखी तो भैया आज जाके देख लेना। ठीक है, चलो, अभी आपने पानीपत नाम की फिल्म देखी है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर No, लिखा sir. है, यहाँ पर लिखा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मतलब इससे पहले सेकंड होगी और इसके पहले फर्स्ट भी रही होगी। ठीक है, सो पानीपत आज के तारीख में हरियाणा में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। ठीक, बट इस जमाने में पानीपत जो था वो एक विलेज था, और उस विलेज के आसपास एक बंजर जमीन का इलाका था जिसको बोलते हैं पानीपत का मैदान। ठीक है, तो पानीपत की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जिसके कारण इसी मैदान के आसपास सेनाएं शत्रु सेना से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करती थी। तो ये यदि ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, फर्स्ट और सेकंड क्या थे? जो फर्स्ट बैटल पानीपत था, इट वाज फॉट बिटवीन द इब्राहिम लोदी एंड द फर्स्ट मुगल रूलर बाबर। ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में? ठीक है, पेशवा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। और ये जो था 1761 का, ये क्या कहलाएगा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. Yes, sir. were divided, यहाँ they Marathas. So Marathas were divided into many states under the different Sardar, and they belonging to different dynasties such as Sindhia dynasty. Okay, Maratha Sardars were divided into different dynasty. Sindhia dynasty belongs to ग्वालियर, यानी सिंधिया रूलर्स जो थे उनका राज्य कहां से चलता था? ग्वालियर से। होलकर डायनेस्टी का राज्य कहां से चलता था? इंदौर से।
गायकवाड़ डायनेस्टी का राज्य कहां से चलता था? बड़ोदरा से। और भोसले डायनेस्टी का राज्य कहां से चलता था? नागपुर से। These chiefs were held together in a confederacy under a पेशवा। ये जो चीफ थे, कॉन्फिडरेसी मतलब ग्रुप, तो इनका जो संघ था वो किसके लीडरशिप में काम करता था? इट वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ पेशवा। ठीक है, इट वर्क लीडरशिप ऑफ पेशवा। ठीक है, ही बिकेम द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड इन पुणे। ठीक है, और पेशवा का जो कहा था? पुणे में। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. महादजी सिंधिया and Nana Fadnavis were the two famous Maratha soldiers and statesmen of late 18th century। ठीक है, तो मराठाओं में बहुत सारे लीडर्स थे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से हैं? महादजी सिंधिया एंड नाना फडनवीस। ठीक है, द मराठास वेर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वॉर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके अलग अलग एरियाज में युद्ध की, में साथ लड़ाई हुई, थोड़ा राज्य छीन लिया, दूसरे हिस्से में मराठाओं के साथ लड़ाई हुई, फिर छीन लिया। तो सीरीज ऑफ वॉर मतलब एक युद्ध में मराठा डिफीट नहीं हुए, नंबर ऑफ वॉर्स ब्रिटिश हैड टू फाइनली डिफीट द मराठास। ठीक है, सो जस्ट ठीक। So in the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor। तो जो पहला वॉर था, ठीक है, ब्रिटिश के बीच में जो पहला वॉर था वो कब हुआ? 1782 में। ठीक है, और एंडेड मतलब जब वॉर खत्म, तो सालबई नाम की वहां पर मराठा फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में संधि हुई है। देयर नो विक्टर। उस लड़ाई में कोई भी जीता नहीं, ना तो मराठा कोई क्लियर विन कर पाए, ना ही ब्रिटिश को कोई क्लियर विन मिली। देन द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर was fought on different fronts, resulting in the British gaining Odisha and the territories north of Yamuna River, including Agra and Delhi। Now, मराठा वॉर मतलब और ब्रिटिश के बीच में जो युद्ध हुई, ठीक है, लड़ाई जो है उसको क्या बोला गया? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। तो ये कौन से 2 साल तक चली, फ्रॉम 1803 अप टू 1805। इट वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। अलग अलग इलाकों में ब्रिटिश फोर्सेस की लड़ाई किससे चली? मराठाओं के साथ में चली। ठीक है, इन दिस वॉर ब्रिटिशर्स वॉन। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स युद्ध जीते, और युद्ध जीतने के बाद में ब्रिटिशर्स ने मराठाओं से कौन से इलाके छीन लिए? ओडिशा और यमुना के नॉर्थ की टेरिटरी। ठीक है, तो आगरा और दिल्ली भी मराठाओं के कब्जे से किसके कब्जे में आ गया? ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। ठीक है, एंड फाइनली द थर्ड और क्रश द पावर। ठीक है, और आखिरकार हुई 1819 के बीच में। तो इन 3 लड़ाइयों में मिला करके क्या हुआ? जो मराठास की पावर थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। ठीक, यानी
ब्रिटिशर्स को नहीं पड़ी. हाउ मेनी वॉर्स द ब्रिटिशर्स हैव टू फॉट? 3 wars. हाँ, 3 wars. ठीक है. So Britishers have to fought. 3 wars. 3 war. Britishers have to fought. ठीक है. ब्रिटिशर्स को कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी? 3 3 wars. 3. Just a minute. Yes. So Britishers have to fought 3 wars to finally defeat the Maratha powers. ठीक है. So मराठास को हराने के लिए ब्रिटिशर्स को टोटल कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी? 3 लड़ाइयां. ठीक है. या ओके, चलिए. Peshwa was removed and away. Sir, your voice is सरदार not coming थे. clear. Sir, your बेटा, voice it is a listen, it is an internet issue. We are not able to do anything fun. हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते. समझ में आ रही है बात? हेलो. Yes. Yes, sir. हाँ. So Yes, sometimes the voice may not be clear. तो Yes, ऐसे sir. बार बार मैक्सिमम वॉइस आएगी, कभी कभी नहीं आती है, तो उतना कमेंट बार बार मत पास Yes, किया sir. करो. Yes, sir. चलो. Now, so the Peshwa was removed and sent away to Bithur near Kanpur with a pension. पेशवा को पुणे से हटा दिया. पुणे किसके कंट्रोल में आ गया? ब्रिटिशर्स के. ठीक है. और पेशवा को कानपुर के पास एक छोटे से गांव में बसा दिया गया. ठीक है. और उसको पेंशन दी कि जब तक जिंदा हो पेंशन लो, खाना खाओ, मजे करो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे और तुम्हारे कारण हम भी परेशान नहीं होंगे. द कंपनी now had complete control over the territories south of the विंध्या. कंपनी का एक प्रकार से लगभग इंडिया के मैक्सिमम हिस्सों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो चुका था. गॉट इट? चलिए. नाउ द नेक्स्ट द क्लेम टू पैरा माउंटेसी. ठीक है. जो अगला टॉपिक है वो हमारा कौन सा है? व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक बेटा? The claim to paramount. Good. Now clear. Now, so it is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. ठीक. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल एक्सपांशन मतलब बहुत तेजी से क्या करना किया? अलग अलग राज्यों पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया. यस. Who want to say anything? It is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. तो अर्ली 19th सेंचुरी यानी 1800 के बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई पॉलिसी अपनाई. और वो पॉलिसी क्या थी? टेरिटोरियल एक्सपांशन. ठीक है. सो टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी
कि बहुत तेजी से वो क्या राज्यों को या इलाकों को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। ठीक है, गॉट इट। सो अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या थे? एक वहां के रूलर थे, है ना। सो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उन्होंने क्या करना शुरू किया? He has initiated a policy and that new policy is called as the policy of Paramountacy. तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या स्टार्ट की? एक नई पॉलिसी स्टार्ट की। ठीक है, now what is the name of that policy? What is the name of that policy? Paramountacy. Paramountacy. ठीक, ओके। सो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे ना, हु वाज द लॉर्ड हेस्टिंग्स? उस समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप मोस्ट ऑफिसर। तो 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर थे उनको क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था गवर्नर जनरल। ठीक है, सो उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, उन्होंने एक नई पॉलिसी शुरू करी। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिसी? पैरामाउंटेसी। ठीक है, ठीक है। सो नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो पावर है, वो कैसी है? सुप्रीम है। कैसी है? सुप्रीम। ठीक है, सुप्रीम मतलब अब हिंदुस्तान में किसका आदेश चलेगा? अब हिंदुस्तान में किसका आदेश? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ब्रिटिश, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी वही इस देश में लागू होगा। यानी एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हिंदुस्तान में अब किसके आदेश चलेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश चलेंगे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, it was justified threat next kingdom। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैरामाउंटेसी पॉलिसी के अंडर में, ठीक है, ये डिक्लेयर किया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाइड से नेक्स्ट किंगडम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी राजा के राज्य को अपने कब्जे में कर सकती है या उस राजा के राज्य को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, दिस पॉलिसी इज नोन एज द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? Paramountacy. ठीक है, नाउ दिस व्यू continued to guide later British policies as well। है, तो ये जो तरीका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, इस तरीके के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने कंटिन्यूसली लगातार अपने राज्य को बढ़ाने की पॉलिसीज जारी रखी। गॉट इट? नाउ दिस प्रोसेस डिड नॉट गो अनचेलिंग। यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से बेईमानी करना शुरू कर दिया। बेईमानी क्या करी कि जब मन चाहे जिस राजा का राज्य जो था उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? अपने कब्जे में कोई ना कोई बहाना बना करके अपने कब्जे में कंट्रोल कर लेती थी। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, ठीक, Sir. so for example when Yes, the sir. British
tried to annex the small state of. Sir, what is the meaning of annex? को कई बार कौन ने बोला? बेटा ये किसकी आवाज आई थी? इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम कि प्रॉपर पीछे पीछे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना बेटा। क्या इशू है? जल्दी। यस, अरे बोलो ना। Nothing, sir. थिंक सर किस आई एम आस्किंग हु इज स्पीकिंग? नथिंग किसने बोल दिया? नहीं ये आवाज बोला है? Sir, sound is coming. Sir, my name is Varsha. बेटा वैशाली जरा अपना साउंड लेवल ठीक करो। चलिए, सो दिस प्रोसेस यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिसी अपनाई थी, उसको चैलेंज किया और ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉलेस्ट किट्टूर। ठीक है, यानी जब कर्नाटक में क्या सा राज्य था, कर्नाटक में क्या था? एक छोटा सा राज्य। ठीक है, उस राज्य का क्या नाम था? ऑफ दैट किंगडम, व्हाट इज द नेम ऑफ द किंगडम? Kittur. 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 ठीक है, सो ब्रिटिशर्स ने कर्नाटक में एक राज्य किट्टूर को अपने कब्जे में करने की कोशिश। वहां के जो क्वीन थी, द नेम रानी, द क्वीन रानी चेन्नम्मा took to arms and led an anti-British resistant movement। ठीक है, किट्टूर की जो रानी थी, रानी चेन्नम्मा, उसने क्या किया? अंग्रेजों के सामने हथियार नहीं डाले और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करी? लड़ाई लड़ी। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। ठीक है, नंबर को 24 में किया गया। ओके, और 1829 शी डाइड इन प्रिजन, कैद में उनकी डेथ हुई। ठीक, परंतु थी वो नहीं, ही वॉज अरेस्टेड। तो रानी के अरेस्ट के बाद में उन्हीं का एक जो फॉलोअर था, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोअर? रायन्ना। सो रायन्ना वॉज ए पुअर चौकीदार of a village सांगोली in किट्टूर। He carried on the resistance। उसने अपनी लड़ाई जारी रखी। ठीक, सपोर्ट, मतलब he had a support from the local people also। तो जो लोकल के लोग थे, they also supported him, है ना? He destroyed many British camp and record। He was caught and hanged by the British in 1830। और 1830 में रायन्ना was arrested and hanged by the British in 1830। तो 1830 में रायन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया गया, चढ़ाया। ठीक है, ओके, इट क्लियर?
Yes, Hello. sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Very good. Now, just a minute. Just a minute. So now I am going to show you a small video on struggle led by Rani Chennamma. ठीक है? Just a minute. Just a minute. Okay. Now, I am small video on the Is it visible and audible? Yes. Yes, sir. Visible, not audible. Visible, but not Visible, not audible. Sir, not audible. Sir, not audible. Sir, it is not audible, but we can see it. Visible but not audible. Now is it audible? Just a minute. No, sir. No, No, sir. No, sir. No, sir, not audible. No, sir, not audible. Sir, leave the class. Is it audible? No. No, sir. No, Is it no, audible? sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, No, sir. It's sir. not audible. No, sir. Yes, sir, not audible. Sir, audible but not visible. Sir, not audible. Sir, not audible. Wait for a minute. Yes, sir. Beta, just wait for a minute, huh? I am trying to work out for the audio also. Sir, it is audible. चित्तूर की रानी चेन्नम्मा Yes, sir. इसी Now. में स्वर्ण Yes, No, sir. no, Now. sir. It's महान audible. Yes, sir. Yes, sir, audible. Yes, sir. अंग्रेजों की सेना को अपनी जान एक लड़नी पड़ी थी। कहा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वीरांगनाओं में उनका नाम बाई से भी पहले आता है। उन्होंने सबसे पहले हड़प नीति के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र लोहा लिया था। तो आइए नजर डालते हैं इनके अनसुने पहलुओं। 1778 में कर्नाटक के बेलगाम में एक बच्ची ने जन्म नाम रखा गया चेतन। आगे बढ़ते
और आंखों की चमक ने उसको सब Is it audible? Sir, audible. Sound is not coming properly. Sir, audible, Okay, but sound. ठीक है। Audible, but sound. Audible, but it's हाँ, not it clear. may be the net issue है ना। ठीक है चलिए। Okay. लाडला बना दिया। नौवती तो मानो उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना। Sir, you share Students, this on send your the group so link that we of this can one, watch. okay? ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Time is over. Thank you. So now class, ठीक है? Okay. Thank you, sir. Goodbye. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, left. Bye, sir. बहुत जल्दी युद्ध चलाने